नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने रेखा और कोण इकाई के अंतर्गत हमने रेखाओं के विभिन्न प्रकार देखे थे और कोणों के विभिन्न प्रकार को भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा था और उस पर आधारित हमने कुछ बहुत जो बेसिक जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी अपने बहुत ही विस्तार से हर प्रश्नों को अपन अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रीड से संबंधित आपके जो भी मैथ्स के वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथी से शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा। ठीक है, तो हम बात करें तो हमने जो पिछले वीडियो में जो अब तक जो सीखा है वो हमने जितनी भी रेखाएं हैं उन रेखाओं के द्वारा जितने भी कोण बनते हैं तो उन कोणों को हमने ज्ञात करना सीखा है। इसके साथ ही हमने त्रिभुज के द्वारा भी जितने भी कोण बनते हैं, चाहे वो अंतः कोण हो या बहिष्कोण हो, उनको भी हमने ज्ञात करना बहुत ही अच्छे से सीखा है। तो जो साथी उन वीडियो को देखने से वंचित रह गए तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो उससे ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक आपको त्रिभुज पर आधारित जो कोण है वो ज्ञात करने नहीं आएंगे या जिस तरह से आप अंतः कोण या बहिष्कोण हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तब तक आज का जो वीडियो वो आपके लिए सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें। तो बिना समय गंवाए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम चतुर्भुजों पर आधारित जितने भी कोण बनते हैं, चाहे वो अंतः कोण हो या बहिष्कोण हो, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप अभी तक अगर कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे तो आप कॉपी और पेन अपने पास अवश्य ले लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा इसमें सीखने को मिलेगा जिसे आप खुद चाहेंगे कि उसे नोट किया जाए। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि चतुर्भुज जो होते हैं, हम चतुर्भुज किसे कहेंगे? कोई भी चार भुजा जो है उस चार भुजा से घिरी जो बंद आकृति होती है उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, हमने बहुत ही ऐसा पढ़ा हुआ है। अब चतुर्भुज जो है उसमें चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं होती है। साथ ही कोण जो होते हैं अंतः कोण वो भी कितने होते हैं? चार। ठीक है, ये तो हम बहुत ही बेसिक रूप से जानते हैं। अब इनके बहिष्कोण कौन से होते हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने वैसे बताया था कि किसी भी भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो जो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं बहिष्कोण। ठीक है, अब इसको ज्ञात करना भी हमने सीखा था बहुत ही अच्छे से। वैसे इस वीडियो में वापस आपको थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जो बात कर रहे थे कि एक चतुर्भुज जो है, क्योंकि हम चतुर्भुज की यहाँ विशेषताओं के बारे में ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कोणों की ही बात कर रहे हैं। तो कोण जो चतुर्भुज के जो चारों जो अंतः कोण होते हैं, ठीक है, इन अंतः कोणों का योग कितना होता है? वैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चतुर्भुज जो होता है उनके अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि चतुर्भुज के जो बहिष्कोण जो है उन बहिष्कोणों का योग कितना होता है? बहिष्कोण से तात्पर्य है जो बाहर जो बनेंगे कोण, इन बहिष्कोण कितने बनेंगे? जैसे एक ही दिशा में हम आगे बढ़े तो ये एक बहिष्कोण बना, इसी भुजा को इसी क्रम में आगे बढ़ाए तो ये दूसरा बहिष्कोण बना, इसी भुजा को इसी क्रम में आगे बढ़ाए तो ये तीसरा बहिष्कोण बना और इसी भुजा को इस क्रम में आगे बढ़ाए तो ये चौथा बहिष्कोण बना। यानी ये जो चार जो बहिष्कोण है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो इन जो चार बहिष्कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो या षटभुज हो, सभी के लिए बहिष्कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चतुर्भुज में तो हमें कहीं भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि उसके अंतः कोणों का योग भी कितना होता है? 360 और बहिष्कोणों का योग भी कितना होता है? 360। ठीक है, और अगर बहिष्कोण हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, ये जो एक रेखिक युग्म है, ठीक है, यानी एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण है, तो उसमें से अगर कोई भी एक कोण दिया हुआ हो तो हम उसका बहिष्कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कोणों को हम ज्ञात कैसे करें। तो आपके सामने दो चतुर्भुज मैंने दिए। एक जो प्रश्न है उसमें एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें एक 70 डिग्री दिया हुआ है, एक दूसरा कोण B 60 डिग्री है, कोण D 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण C हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल जो प्रश्न है। तो हम ये जानते हैं कि इस चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360। तो हमें क्या करना है? हम इन तीन जो कोण है इन तीन कोणों को हम जोड़ देंगे, 110 + 70 + 60। ठीक है, तो इन तीनों का योग कितना हो गया? 70 और 60 हो गया 130, 140 और ये हो गया 240 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो लास्ट x जो कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 360 में से इन तीनों का जो योग जो आया है उसको हम घटा देंगे। कितना बच गया? 120 डिग्री। तो ये इस
जो अज्ञात जो कोण है कोण सी उसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न लिया वो मैंने थोड़ा सा अच्छा प्रश्न लिया है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में बिल्कुल इतना सिंपल प्रश्न शायद मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो थोड़ा सा अच्छा जो प्रश्न है, अब उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 1 या 2 कोण दे दिए हो और शेष जो है 2 कोण उनकी जगह x और 2x या 3x कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो अगर इस तरह से अगर कोण दिए हुए तो अब इनको ज्ञात हम कैसे करें, तो हमारा तरीका तो वही होगा, क्या करेंगे हम, चारों जो कोण है इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो हम जो है कोण P कितना है 115 डिग्री, Q जो दिया हुआ है x, फिर R कितना है 77 और S जो दिया हुआ है 2x। ठीक है, इन चारों का योग जो होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। तो तरीका तो हमारा वही रहेगा जैसे हमने त्रिभुज में हमने x वाले कोण ज्ञात किए थे। ठीक है, अब जो मैथ्स वाले इनको हम प्लस कर देते हैं, कितने हो गए ये 115 और 77 को जोड़ दिया हो गए 192 प्लस x और 2x को जोड़ दिया कितने हो गए 3x बराबर हो गए 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मैथ्स वाले जो संख्या है उसको आप पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ बच गया 3x बराबर 360 माइनस 192। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ गया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 0 में से 2 माइनस हो गए कितने हो गए 8, यहाँ हो गए 5, 15 में से 9 गए 6, यहाँ हो गए 2, 2 में से 1 माइनस कर दिया 1। ठीक है, 168 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 168/3 भाग दीजिए 3 पंजे 15 6 तिया 18, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 6। तो अब यहाँ पर x कौन सा कोण है, q जो दिया वो x है, इसका अर्थ ये हुआ कि कोण q जो है वो तो हो गया 56 डिग्री। अगर हमें s का मान पूछा है तो कोण s कितना होगा 2x, 2x का मतलब इसको 2 से गुणा कर दो, 56 को हम 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएंगे 112 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी जो अज्ञात कोण है उसका आप मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शायद मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी इसमें दिक्कत होगी। अगर आप पक्षांतर अच्छी तरह से करना जानते हैं तो आपको इस प्रश्नों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चाहे 2 की जगह x लिखा हुआ हो, चाहे 3 की जगह लिखा हो, चाहे चारों ही अज्ञात कोण दिए हुए, तो आप इसी तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। चतुर्भुज पर आधारित अपन एक प्रश्न और देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके साथ ही 2 बहिष्कोण भी हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें जो है इसमें हमें कोण n जो है जो x दिया हुआ है इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले तो ये जो बहिष्कोण दिए हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे इनके अंतःकोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, अंतःकोण को कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये दोनों कैसे रैखिक युग्म है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 में ये 130 डिग्री है तो इसका अर्थ है m कितना हो जाएगा 50 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से ये जो बहिष्कोण दिया हुआ 110 डिग्री दिया हुआ तो ये अंतःकोण कितना होगा, दोनों का ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो बहुत ही इनको तो आप कहीं भी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब हमारे पास वही एक चतुर्भुज हो गया जिसमें चारों कोण हमारे पास है, 3 कोण दिए हुए हैं और चौथा हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री और साथ में क्या है x। चाहे तो हम पक्षांतर के द्वारा भी कर सकते हैं और चाहे तो हम सीधा जोड़ के भी घटा सकते हैं। तो तरह से 130 और 50 हो गए 180 डिग्री प्लस x बराबर हो गए 360। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 360 माइनस 180, x जो आ जाएगा वो 180 डिग्री। ठीक है, यानी कुछ भी जो दिया हो अपन उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास केवल 2 ही तरीके होने चाहिए आसानी। जब भी आपके पास बहिष्कोण दिया हुआ तो आप सबसे पहले उस अंतःकोण को आप ज्ञात कर दीजिए, तो उसके बाद प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये तो हमने चतुर्भुजों के बारे में सामान्य रूप से देखा है। अब हम चतुर्भुज को थोड़ा प्रकार भी देखेंगे, क्योंकि उन पर आधारित प्रश्न आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनमें कोणों की कुछ विशेषताएं भी होती है, तो उनके द्वारा भी अपन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है उस पर अपन चर्चा करेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हो, समांतर हो, और समांतर होगी तो बराबर भी होगी। ठीक है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो उसे क्या कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो हमें यहाँ भुजाओं की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो इस ज्ञान होना चाहिए वो हमें होना चाहिए इनके कोणों की क्या विशेषता होती है उसकी जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि इस तरह से जब समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज भी इसके साथ ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की ही लगभग विशेषताएं एक जैसी या थोड़ा सा ही अंतर है, तो मैं आपको दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ। ठीक है, तो समांतर जो चतुर्भुज है जिसमें क्या होती है आमने सामने भुजा बराबर भी होती है और कैसे होती है समांतर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, इसके जो कोण होते हैं ये सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं।
ठीक है, यानी ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा और ये जो कोण है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये दिमाग में हमारा होना जरूरी है, ताकि अगर समांतर चतुर्भुज से आधारित कोई भी अगर प्रश्न आए, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक समांतर चतुर्भुज दे दिया और वहां पर हमें एक कोण दी गई है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें हो सकता है कि इसमें हमें कोई भी कोण पूछा जा सकता है, जैसे इसके सामने ये कोण बताइए, या इसके सम्मुख कोण सी बताइए, या इसका आसन जो कोण है डी, इसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें दो चीजें ध्यान होनी चाहिए। एक तो ये ध्यान होना चाहिए कि इनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और दूसरा जो है ये दो जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण का मतलब है जिसकी ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये बीच की भुजा इनकी उभयनिष्ठ है दोनों कोणों के बीच की, तो ये जो है दोनों कैसे है, आसन कोण। तो इन आसन कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर अपन इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर भी वही बात होगी, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आसन इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। तो अब जैसे 60 डिग्री दिया हुआ है, अब अगर हमें बी कोण पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों आसन कोण है, तो ये 60 डिग्री है तो ये 180 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अगर हमें कोण डी पूछा है तो इसका सम्मुख कोण है, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर सी पूछा है तो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम इन प्रश्नों में कहीं भी विचलित नहीं होंगे, और हम जब इनकी जानकारी होगी तो हम इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसके बाद में जब भी कोई थोड़ी समस्या प्रश्न जो होंगे तो उनको अपन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में केवल इतना ही फर्क है, इसमें भी दोनों आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, कोई समस्या नहीं। इसमें क्या होता है कि दो जो भुजाएं आमने सामने बराबर होती है और ये दोनों बराबर होती है, और समचतुर्भुज उसमें चारों ही भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बाकी इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब इसमें जैसे ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वो समचतुर्भुज में बराबर होंगे। ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके, और ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, तो ये चीज तो दोनों में ही समान है, कहीं भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें समचतुर्भुज में एक जो नई जो विशेषता है वो ये है कि जब हम इनके विकर्ण खींचते हैं, ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है, तो समचतुर्भुज में जो विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, उसके साथ ही साथ इनके बीच में जो कोण जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखें, चाहे इस तरफ नापे तो भी 90 डिग्री, यहां से देखें तो भी 90 डिग्री, और ये वाला कोण कहें तो भी 90 डिग्री। ठीक है, यानी समचतुर्भुज आधारित ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं जिसमें आपको एक समचतुर्भुज दे दिया गया होगा और उसमें क्या होगा, इस तरह से दोनों विकर्ण दिए हुए हो और उसमें ये 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई भी एक एंगल दिया हुआ हो, जैसे ये वाला कोण दिया हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर वो त्रिभुज वाला जो सिंपल सा जो नियम है, दो कोण दिए हुए, तो तीसरा कोण अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपन ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न अपन पिछले वीडियो में ले चुके हैं। तो केवल यही जो एक नई चीज़ जो मुझे बतानी थी कि ये जो 90 डिग्री है ये हमें जानकारी में होना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं, जैसे एक समचतुर्भुज दे दिया, प्रश्न में लिखा हुआ जाएगा ये एक समचतुर्भुज है और इसके ये दो विकर्ण भी दिए हुए, ठीक है, और हमें क्या करना है, ये कोण दिया हुआ हो और ये वाला कोण हमें पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही थी कि कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, चाहे वो समचतुर्भुज है, दोनों के लिए ही अपन बात करें, तो अगर उसका कोई भी एक विकर्ण अगर दिया हुआ हो, जैसे ये विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों कैसे रेखा है, समांतर रेखा है, इसका कुछ नाम दे दे, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए बी और ये डी सी जो है वो कैसी है, समांतर रेखा है। तो अब इसके बीच में जो बनने वाले जो कोण है, जो हमने समांतर रेखाओं के बीच में आपने पढ़ा था, जैसे ये देखिए, इस डायग्राम को अपन देखें तो ये क्या बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है। इसका अर्थ हुआ ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। तो जब भी आपको प्रश्न में इस तरह के कोण दिए हुए हो तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करने पड़ सकता है, इसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें, जब ये समांतर चतुर्भुज हो तो उसमें समांतर रेखा वाला जो प्रमेय है वो भी आपके बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये वाला विकर्ण भी हो सकता है, इसके साथ में दूसरा जो है हो सकता है इधर वाला विकर्ण दिया हुआ हो, इसकी जगह अगर ये विकर्ण दिया हुआ हो तो भी हम क्या करें, क्योंकि ये भी भुजाएं समांतर होती है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एकांतर कोण जो बन सकते हैं, यानी ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि चतुर्भुजों पर आधारित जो अच्छे जो प्रश्न बनते हैं वो भी कोणों पे खूब बनते हैं। तो केवल आपकी इकाई तो जो दी हुई वो केवल रेखा है और कोण लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि जब कंपटीशन में जो प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको चतुर्भुज वाले भी खूब पूछेंगे। हम जब अभ्यास करेंगे तो इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न बहुत सारे लेंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि अपन कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी इसमें अपन नहीं छोड़ें।
कि हमें थोड़ी सी अनभिज्ञता के कारण हमारे कई भी प्रश्न गलत हो। चलिए, तो चतुर्भुजों के जो दो जो प्रकार है और कौन कौन से, एक तो है आयत और एक है वर्ग, वो भी चतुर्भुज के प्रकार ही है। तो उसको भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, क्योंकि उसमें तो मुझे नहीं लगता कि उस पर अगर कोई भी कोणों वाले प्रश्न आएंगे। नहीं आने का कारण क्या है वो आपको मैं बता दूं कि आयत जो होती है वो आकृति इस तरह की होती है, आप जानते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है, और वर्ग जो है उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी वास्तव में आयत जो है वो तो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और वर्ग जो है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो दोनों में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। अब हमें जब इसमें कोणों की चर्चा करनी है तो आयत का तो प्रश्न इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के जो चारों जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। वर्ग के भी जो चारों कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये तो कहीं सीधा साधा प्रश्न नहीं आ सकता कि इस आयत का कोई एक कोण ज्ञात करो, इसकी जगह एक्स लिखा हुआ मिले, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिक्स है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा या वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। हाँ, उसको साथ में ऐड करके ऐसे प्रश्न जरूर बन सकते हैं जहाँ पर हमें कहीं इसके साथ में कुछ और कोई रेखा देके ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जब अपन अभ्यास करेंगे उस समय इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अब हम कुछ अच्छे प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है पी क्यू आर और एस, उसमें हमें कुछ कोण दिए हुए, ये दिया हुआ 40 डिग्री दिया हुआ, ये 80 डिग्री दिया हुआ, और हमें ये x और एक y, ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, तो इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करें, हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है हमें ये। अब यहाँ पर आपको जितनी भी पुरानी जो जानकारी है उस जानकारी का उपयोग करें। तो इस प्रश्न को आप 2 या 3 तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखिए, पहला जो तरीका है, अगर मेरे दिमाग में सीधे जैसे ये आ रहा है, मैं ये जानता हूँ, अभी मैंने बताया कि ये कोण और ये पूरा कोण है, ये दोनों कैसे कोण है, आसन कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इससे भी अपन ज्ञात कर लें। तो देखिए कैसे हो जाएगा, देखो 80 और ये 40, ये तो कितना हो गया, 120। तो ये हो गए, अब पीछे कितना बचा, 60 डिग्री। तो हम सीधा भी इस x को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हुआ। कैसे हुआ, यानी जब हम ये जानते हैं कि हमें पता है कि ये जो कोण है दोनों कैसे हैं, आसन कोण है, जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 तो ये हो गए, 40 और 80 120, तो पीछे कितने बचे, 60 डिग्री। तो x का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। चलिए, अब दूसरा तरीका, अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि चलो मुझे ये नहीं पता है कि ये आसन कोण है या नहीं, हम इतना ये जरूर जानते हैं कि ये एक त्रिभुज है, पी एस और आर, ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो अगर हमारे पास जैसे ये दो कोण तो है, अगर ये वाला कोण हमें मालूम पड़ जाए तो भी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कोण कहाँ से आएगा, जैसे हमने त्रिभुज वाले प्रश्नों में जब सोचा था उसी तरह से आप इधर भी रिवर्स सोचिए। ये कोण लाने के लिए हम यहाँ देखे थे, जब मैंने बताया कि ये देखिए एक z की आकृति बन रही है, एक अंतर कोण। तो ये 40 है, तो ये कौन सा होगा, देखिए बिल्कुल z बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें एक त्रिभुज देखा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो हो गए 80 और ये 40, कितना हो गया, 120। तो शेष कितना बचा, 60 डिग्री। तो इस तरह से भी अपन 60 डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सही लगे उस तरीके से, लेकिन हाँ ये इतना जरूरी है कि आप कहीं भी नियमों को छोड़कर आप कोण को ज्ञात करने की कोशिश नहीं करें। आप जब भी उनके नियमों को या सिद्धांतों को समझते हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो आप किसी भी कोण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ x को ज्ञात करने का। अब अगर यहाँ अगर मान लो इस x की जगह हमें ये y पूछा होता तो हम कैसे ज्ञात करते? तो पहला तरीका तो ये, जैसे हमने ये कोण कैसे ज्ञात किया, 60 डिग्री ज्ञात किया। तो यहीं से हमें क्या होगा, ये देखिए ये भी समांतर रेखा है, तो यहाँ पर ये z बन रहा है, यानी ये भी एक अंतर कोण होगा। तो ये x कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही है तो अपन दूसरा काम ये कर सकते हैं। जैसे ये 80 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण ये कितना होगा, 80 डिग्री। अब इस त्रिभुज को हल कर दीजिए, तब भी हमारे y का मान आ जाएगा 40 और 80 कितना हो गया, 120। तो y कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी आपको कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपकी गाइड में अगर एक ही तरीका दिया होता है उससे कहीं भी नहीं उलझे। आपको जो सही तरीका लगता है उस तरीके से आप प्रश्न को हल करें तो आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। चलिए, एक जो आखिरी जो प्रश्न है आज का उसको अपन एक ले लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो आपके भी समय की कीमत मैं जानता हूँ, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी अच्छा नहीं रहता। आप बहुत ही अभ्यास करने के लिए आपको जितना अधिक समय मिलेगा उतना ज़्यादा आपके अच्छा रहेगा। चलिए, तो एक जो लास्ट जो प्रश्न है आज का उसको हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये x ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको भी करने के लिए अपन सबसे पहले तो यही सोचे, जैसे ये हमें एक दिया हुआ है त्रिभुज, ज़्यादा अपन लंबा चौड़ा नहीं सोचे। इस त्रिभुज के हमें ये क्या कोण ज्ञात करना है। तो अगर हमारे पास ये और ये दोनों कोण हम अगर मिल जाए तो हम इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये बहिष्कोण दिया हुआ है, तो ये वाला कोण तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं,
क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 180 में से अपन माइनस कर देंगे तो हमें ये कोण तो मिल गया। अब हमारे पास ये कोण होना जरूरी है। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो हम ये देखें जो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, आप इसको इस तरह से देखें, ये जेड बन रहा है, यानी एकांतर कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला कोण, यानी ये जो 30 जो है वो किसके बराबर है, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज को अपन देखें तो हमारे पास दो कोण पहले से ही मौजूद है, तो अब हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो 110 और ये 30 कितना हो गया 140, तो शेष ये कितना बच जाएगा, x जो है वो बच जाएगा 40 डिग्री। तो आप बहुत ही सरल तरीके से किसी भी प्रश्न के आप आंसर ला सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में ना बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही धीरे धीरे आपको हर चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि चतुर्भुज पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपके गाइड में, उन प्रश्नों को शायद मुझे नहीं लगता कि आपको हल करने में कहीं भी दिक्कत आएगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी डायग्राम आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी मैं इसमें आपको शो कर दूंगा, तो आप उस पर भी आप इसका फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको समस्या का उसमें समाधान आपका कर दूंगा। और अगर आपको छोटी सी समस्या है तो आप कमेंट्स में लिख दें, ताकि कमेंट्स के द्वारा भी मैं आपको इसका समाधान बता दूंगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथी से शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम कुछ व्रतों पर आधारित भी कुछ कोणों के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और फिर बाद में ये जो चैप्टर है उस चैप्टर को अपन विराम दे देंगे और जो नया चैप्टर है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर आपको कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपके चैप्टर से कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी आपके इसमें आपके शेष रह जाए। तो देखते रहिए वीडियो और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।